शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से दुनिया भर में लहरें उठ रही हैं। पेलोसी ने कुछ देर कबल ताइवान के सदर इंग वेन से ताइपी में मुलाकात की है। दोनों के बीच मुख्तलिफ बाहमी, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से दोनों ने खिताब किया है। सदर साई इंग वेन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान का भरोसेमंद दोस्त बताया, उनके दौरे की सताइश की। उधर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कारबंद है, उसके हर सतह पर उसके साथ है। पेलोसी ने कहा कि ताइवान में जमहूरियत फल फूल रही है और ये इस बात को साबित करती है कि बुलंद अज़ायम, हौसले और उम्मीद से अमन का क़याम मुमकिन है। उन्होंने साफ किया कि ताइवान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत इंडो पैसिफिक खित्ते में सलामती को मुतासिर करेगी। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के अतराफ चीनी फिजाइया और बहरिया की तैनाती पर कहा कि इससे ताइवान खौफजदा नहीं होगा। Our delegation, which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. And may I mention, they're all co-chairs of this delegation. The chair of the Foreign Affairs Committee for your governance of the COVID issue, the COVID pandemic. You're a model to the world in terms of the cooperation of the people and the success of your initiatives. Congratulations, Madam President. Congratulations to the people of Taiwan for following the lead and suggesting their own proposals. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we're grateful to the partnership of the people of Taiwan. That's what we came to do, to participate in the Asian Pacific Initiative in a way that is appropriate for Taiwan to be successful, whether in trade, security, etc., and to do so in a way that opens many more possibilities. We came here to listen, to learn, and what do you know? I got this beautiful, beautiful, beautiful award. The Order of Propitious Clouds with Special Grand Pardon. Thank you, Madam President. और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगहू का। शैलेंद्र, नैन्सी पेलोसी का दौरा कितना अहम माना जा रहा है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। देखिए, नैन्सी पेलोसी जो है वो यूएस में थर्ड मोस्ट सीनियर ऑफिशियल हैं और ऐसे में उनके दौरे को लेकर लगातार चीन की तरफ से बयान आता रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है और वो ये मानता है चीन की अमेरिका के इस दौरे से, नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से जो वन चाइना पॉलिसी है उसका उल्लंघन होता है। जिसके बाद हमने देखा है कि चीन की तरफ से कुछ सख्त बयान सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने चीन की तरफ से कहा गया है कि मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान किए जाएंगे। इसी बीच कल शाम से ही जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं ताइवान के आसपास जो वाटर्स है वहां पर। लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा है कि नैन्सी पेलोसी की मुलाकात अब से कुछ देर पहले ताइवान की प्रेसिडेंट से हुई है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर बाद होने वाली है और उसके बाद वो आज लोकल टाइम 2:30 बजे के आसपास साउथ कोरिया के लिए रवाना होंगी ताइवान से। लेकिन इससे एक बार फिर अमेरिका और चाइना के बीच में जो खींचतान है, जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि जो विजिट है ये उनका फैसला था वहां जाने का। हालांकि हमने ये देखा कि शुरुआत में अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन नैन्सी उसके बावजूद वहां से रवाना हुई। लेकिन नैन्सी के जो हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं, नैन्सी पेलोसी के स्टेटमेंट जो हमने हाल फिलहाल में देखे हैं, तो वो कह रही हैं कि वो ताइवान के साथ खड़ी है, ताइवान के लोगों के साथ खड़ी है, ताइवान को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बता रही है। लेकिन चीन को ये नागवार गुजर रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद दुनिया में कई सवाल खड़े हुए थे, तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई चीन भी कर सकता है? क्योंकि चीन जो ऑपरेशंस करेगा, लेकिन वो ऑपरेशंस क्या होंगे ये क्लियर नहीं है। और कल शाम को भी हमने देखा था कि 21 फाइटर क्राफ्ट जो है
जी, जी। वो ताइवान की तरफ उड़े थे, हालांकि वो वहां से वापस लौट गए बिना किसी कार्रवाई के। जी। लेकिन जो टेंशन है लगातार बढ़ी हुई है, जो ताइवान के आसपास वाटर्स हैं वहां पर चीन की समुद्री जहाजों को डिप्लॉय किया गया, वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया गया है। जी। तो ऐसे में टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाता है ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो नैन्सी पेलोसी का ये दौरा जो है, आगे क्या कुछ इसको लेकर रिएक्शंस आते हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।